नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज एक मस्बत ख़बर है और साथ ही साथ जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए अगर कोई अच्छा काम हुआ हो। जनाब इमरान खान साहब सऊदी अरब तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ पर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस थी, अच्छी कॉन्फिडेंट तकरीर की उन्होंने। उसके बाद वो किसी भी तरीके से कन्विंस करने में कामयाब हो गए सऊदी अरेबिया की हुकूमत को, और उन्होंने जनाब ये कन्विंस करने के बाद हमारे लिए इंश्योर कर दिया कि कुशन हमें मिल गया, एक वक्त हमें मिल गया। हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो मैं कहूँगा कि मुतज़ाद ख़बरें तो नहीं मिल रही, लेकिन क्वांटम जो है उसके मुतालिक एक बात हो रही है। लेकिन बाय एंड लार्ज वन कैन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। कुछ डेफर्ड पेमेंट के हिसाब से, यानी जो तेल हम ख़रीदेंगे सऊदी अरब से उसमें हमें डेफरमेंट दे देंगे, यानी हम थोड़ी ताख़ीर से उसे लौटा सकते हैं। इससे जो है हमें एक कुशन मिल गया, इस हिसाब से एक जिसे कहते हैं बफर मिल गया। करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारे तिजारती खसारे पर जो दबाव मौजूद था उसमें हम देखेंगे कि थोड़ी सी रिलीफ हमें दिखाई देगी। उसके साथ साथ ऐसा भी मुमकिन है कि आगे जाके शायद इन मरात में कुछ इजाफा हो, और लोग कह रहे हैं कि शायद उसका मज़ीद जो है वो एक्सपेंड होगा। लेकिन साथ साथ जो है वो 3 अरब डॉलर जो है वो हमारे पास भी आ जाएंगे, जिसके माने ये हैं कि अब हमें कोई रिलीफ और रिलैक्सेशन इस नौयत की मिल जाएगी कि वो जो पहले भाग दौड़ शुरू हुई थी और दौड़ें लगी हुई थी हुकूमत की कि भाई किसी तरह भी आप गवर्नमेंट को सेव करें क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो उस फ्रंट के ऊपर अब मेरे ख्याल से थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। तो ये कामयाबी है, इसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। इसके आगे जाके क्या आउटकम्स निकलेंगे, क्या वो पॉजिटिव होंगे नहीं होंगे, क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी उनके लिए, ये एक अलहदा क्वेश्चन है। अभी हमारी ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस बात को कि इमरान खान साहब ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये हमारे डेस्परेट हालात हैं। तो मेरे ख्याल इसमें कोई खामी नहीं है। मैं आपको सही बात बता दूं, पाकिस्तान के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, और अगर आप हकीकत में कागज़ों में देख रहे हैं तो तब तो आपको शायद हालात डेस्परेट वाले लगेंगे। अगर आप हकीकत को देखेंगे और कागज़ों से हटकर बात करेंगे तो तब मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन शायद और भी ज़्यादा ग्रिम हो। मेरे ख्याल से बड़ा माइल्ड लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़ा नरम लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जब उन्होंने डेस्परेट का। हमारी सिचुएशन वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। बात तो हम करेंगे थोड़ा सा इसके मुतालिक भी कि हालिया जो पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ इसे तस्वुर किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ मुल्क के अंदर सनती तरक्की के मुतालिक भी बात करेंगे। जनाब मियाँ अंजुम निसार साहब, जो कि साबिक सूबाई वज़ीर बराए सनत भी रहे हुकूमत पंजाब के अंदर, इसके अलावा जो है वो मारूफ सनतकार और ताजिर रहनुमा भी हैं। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। मियाँ अंजुम निसार साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन इसके मुतालिक ज़रूर बताएं कि ये जो एक ख़बर आई है और उसके बाद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को एक रिलीफ मिली है, अवाम पाकिस्तान को भी रिलीफ मिलेगी, ये जो इमरान खान साहब सिक्योर करने में कामयाब हुए हैं सऊदी अरब की असिस्टेंस। मैं समझता हूँ कि ये उनका ये जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जाना बड़ा मुस्बत रहा है, और यकीनन उससे पेशतर बहुत सारी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग जाने से पहले डेवलप हो जाती हैं। कुछ दोस्त ये भी कह रहे थे कि क्यों जा रहे हैं सऊदी अरब, तो खुद प्रेशर में है इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में। यूरोप से और अमेरिकन जो हैं ये नहीं जा रहे, और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनका जाना हर सूरत ज़रूरी था। और ये जो हमें रिलीफ मिला है 12 बिलियन डॉलर का, कुछ डिपॉजिट की सूरत में और कुछ डेफर्ड पेमेंट की, 3 साल की जो डेफर्ड पेमेंट पर जो आपको जो ऑयल मिल रहा है पर ईयर 3 बिलियन का, तो मैं समझता हूँ इससे हमारी इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा और एक जो एक पैनिक लाइक सिचुएशन जो थी इंशाल्लाह वो ख़त्म होगी और गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसके बाद ये जो एक थोड़ी सी जो पैनिक हमारे सर्कल्स में चल रही थी कि आपके पास जो है वो फॉरेन रिजर्व जो है बड़े मिनिमम रह गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ के बाद इस दौरे के बाद मलेशिया और चाइना का विजिट भी होगा, तो डेफर्ड पेमेंट पे वहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। और दोस्त ममालिक से हमें बहुत सारी तवक्कुआत भी हैं, और पाकिस्तान है एक इस्लामी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिस पे मैं समझता हूँ कि सब समझते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान के साथ है, या हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम जब मतलब सपोर्ट करेंगे तो फिर ही जो है ना क्राइसिस से निकल सकेंगे, जैसा कि टर्की को सपोर्ट दिया कतर ने। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी सपोर्ट हमें मिली है,
और डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी इत्मीनान मिला होगा कि गवर्नमेंट भी काफ़ी अंडर प्रेशर थी फ्रॉम द लास्ट कमिंग अपना वीक्स। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम इतनी पैनिक वाली सिचुएशन में या इतनी हमारी इकोनॉमी के हालात जो बुरे हुए हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो सारी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट पे तो नहीं डाली जा सकती। पहले बहुत सारा जो है नुकसान जो है वो बहुत सारी मिसमैनेजमेंट और अनडिसिप्लिन तरीके से हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं दी। और आवाज आ रही है जी आपको? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा यहाँ पर इस मौजू पर मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूँ, खास तौर पे ये जो आपने बात की हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो वापस आऊँगा तो इस चीज़ की तफसील भी लूँगा कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने और इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए अब क्या इकदाम लेने चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इमरान खान साहब सऊदी अरेबिया तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ से अच्छी खबर लेकर आए, हमारे लिए बहुत सारे डॉलर आए, बहुत सारे नोटू आए। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो है ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। जहाँ पर देखें अचीवमेंट होती है, जहाँ पर एप्रिसिएशन ड्यू होती है, एप्रिशिएट करते हैं। जहाँ पर तनकीद होनी चाहिए वहाँ पर तनकीद करते हैं। ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्तकिल बुनियादों पर तनकीद करें और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्तकिल बुनियादों पर सिर्फ तारीफ़ करें। जहां हुकूमत अच्छे काम करेगी एप्रिसिएशन, जहां पे हुकूमत से कोई गलती या मैं कहूँगा कोताही होगी वहां पर उनकी इस्लाह करने के लिए तनकीद भी करेंगे। मियाँ अंजुम निसार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि जनाब सनती तरक्की और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स के इशू को अब किस तरह से एड्रेस करें। मैं तो माजी में सुनता रहा, लोग यहाँ बातें करते हैं, चंद सनतकारों ताजरों को आप भी जानते होंगे, उनके ज़ुबान पर एक ही बात है कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर पर ले जाएंगे। लेकिन माजी में हमने देखा कि जब उन सनतकारों ताजरों को भी अहम ओहदों पर फायज किया गया तो भी उनका रिजल्ट कुछ ना रहा। क्या पाकिस्तान वाकई में 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकता है? देखिए जी, माजी हमारा बड़ा तल्ख है। अनफॉर्चुनेटली वी वर एक्सपोर्टिंग अराउंड, जरदारी साहब जब अपनी गवर्नमेंट छोड़ के गए उस वक्त एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की 25 बिलियन डॉलर्स, और उस वक्त हमें जीएसपी प्लस का दर्जा मिला। वी वर थिंकिंग हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हमें 2-3 बिलियन का हर साल जो है वो जंप मिलेगा। लेकिन उसके बरक्स हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 2-3 सालों में कम होते होते हमने 18 बिलियन डॉलर को भी टच किया। लेकिन इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो है 23.32 बिलियन डॉलर। गुजारिश ये है कि ये हमारी एक्सपोर्ट क्यों गिरी, जबकि सिमिलर कमोडिटीज़ में, सिमिलर आइटम्स में जीएसपी प्लस मिलने के बावजूद हम पीछे रह गए और बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है वो 24 बिलियन डॉलर जिसकी एक्सपोर्ट थी वो आज 37 से लेकर 37 बिलियन डॉलर के करीब आज उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। जी आज हमारी भी एक्सपोर्ट अगर इसी ट्यून में अराउंड 40 के करीब हम भी होते तो हमारी इकोनॉमी में किसी किस्म का प्रेशर ना होता, हमारी एक बैलेंस्ड इकोनॉमी होती। 60 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं, अगर 40 हमारी एक्सपोर्ट होती तो 20 हमें रेमिटेंस से मिल जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानी हमें भेजते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा बैलेंस होता। प्रॉब्लम ही यहीं आके शुरू हुई कि हमने अपनी एक्सपोर्ट की तरफ, हमने अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ तवज्जो नहीं दी और हमने यही सोचा कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। दुनिया में एक जंग लगी हुई है, ट्रेड वॉर है और हर मुल्क अपने आप को बेहतर कर रहा है, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने अच्छे खासे जो इकोनॉमी का जो हमारा सेक्टर था, हमारी एक्सपोर्ट थी, उसका हमने सत्यानाश किया। वजह उसमें ये बनी कि जो गवर्नमेंट जो है उसने हमारे सेल टैक्स रिफंड्स रोके, कस्टम ड्यूटी के रिफंड्स रोके और कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कुछ जो है वो इंसेंटिव उन्होंने ऐलान कर रखे थे, उन्होंने वो टाइमली वो जो पैसा, पब्लिक का पैसा जो था, इन्वेस्टर्स का पैसा, एक्सपोर्टर्स का पैसा, वो वापस नहीं किया। अच्छा मियां अंजुम निसार साहब, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मुझे दीजिएगा। इन्होंने माजी के जो हुक्मरान थे, नून लीग की जो हुकूमत थी, उन्होंने 2 पैकेज दिए, एक एक्सपोर्टर्स के लिए दिया, एक स्पेसिफिक टेक्सटाइल स्पेसिफिक दिया, जो मुझे अभी याद आ रहा है।
तो इन दोनों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखें, बात यह है कि जो एक्सपोर्ट, जब देखें जितने भी इन्होंने पैकेजेस दिए हैं उसमें कोई क्लैरिटी कोई नहीं थी। और फिर अगर सिर्फ आपने ज़बानी सिर्फ ऐलान ही करना था तो फिर ये पैकेज देने की ज़रूरत कोई नहीं थी, क्योंकि अमल कुछ नहीं किया गया। आज भी लोगों के जो पैसे जो हैं वो बिलियंस, 250-300 अरब रुपए अभी भी फंसा हुआ है एक्सपोर्टर्स का। और जब आप लोगों की जो अपना ब्लड लाइन ही रोक लेंगे, आप फाइनेंस को ही स्टॉप कर देंगे, तो नेचुरली फिर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं रहेगी। सिर्फ चंद घर रह जाएंगे जिनके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होगी और वो सरवाइव कर सकेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज जो आपके जनरल जो आपके जो सनतकार हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए फिर वो पॉसिबल नहीं रहेगा कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकें। और नॉर्मली जब आप कोई रिबेट देते हैं तो उस रिबेट में से भी एक्सपोर्टर यही सोचता है कि जी पार्टली भी हमें कुछ बच जाए 2-4% तो ठीक है, इसमें हमें रिबेट से मिल जाएगा। लेकिन जब वो आपके लेना देना तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब आपको पैसे मिलते ही नहीं है, अपने जो पैसे आपको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं वो आपको टाइमली नहीं मिलते, तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। आप दोबारा जाते हो बैंकों के पास, तो बैंकों के पास तो देयर इज नथिंग फ्री, तो वो तो फिर उस पर कुछ ना कुछ मार्कअप चार्ज करेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि वो बाद में कहेंगे कि जी अब तो आप अपने ग्रे एरिया में आ रहे हैं आप। तो अच्छा, मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछता हूँ बुनियादी तौर पर, आपकी बढ़ जाती है। और इसी तरह हमने अपनी बिजली गैस की प्राइस भी बेतहाशा बढ़ाई है, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में नॉन कम्पेटिटिव हो गए थे। अच्छा, आप मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन से बताएं, आप भी देख रहे होंगे तिजारत और सनत के शोबे में BMR यानी अपने कारोबार के अंदर तजदीद लाना, बेहतरी लाना, एक्सपेंशन करना, ये मैंने चंद सालों से देखा है बिजनेसमैन नहीं कर रहे। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तो ना होने के बराबर है। चंद यूनिट हैं जिन्हें मैंने देखा है जिन्होंने किया है। उसके अलावा अगर बाय एंड लार्ज देखा जाए तो हमारे यहाँ मुल्क में ना तो जदीद टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है, ना मामलात को बेहतर किया है, ना सरमाया लगाकर एक्सपेंशन की है। इसके पीछे भी कोई वजह है? देखिए, BMR डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन BMR जब होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री सही चल रही हो, फिर आपकी तवज्जो होती है इंडस्ट्री की तरफ। आप कहते हैं कि ठीक है, हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, हमें और बेहतरी लानी चाहिए, हमें नए इक्विपमेंट्स लाने चाहिए, हमें रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। जब आपकी पहली इंडस्ट्री, जब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ही सीरियस कोई नहीं है और गवर्नमेंट ये तो देखें एक्सपोर्ट के जो मामलात हैं ये तो आपको डे टू डे बेसिस पर जो है आपको इसको ऑब्जर्व करना होता है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमें GSP प्लस का दर्जा मिला तो इंडियन गवर्नमेंट ने देन एंड देयर उन्होंने भी गालबन 7% के करीब जो रिबेट जो थे उन्होंने फौरी तौर पर बढ़ा दिए, क्योंकि वो जो हमें GSP प्लस में 9.36% की जो चंद आइटमों में टेक्सटाइल और लेदर गुड्स में जो हमें इंसेंटिव अवेलेबल था, तो उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट की 7% इमीडिएटली उन्होंने अपने एक्सपोर्टर्स को ये रिबेट दे दी ताकि वो वाइबल रहें। BMR की अब बात करते हैं, BMR तो लोग जब ही करेंगे ना, प्रोडक्शन इन्हांस जब करेंगे जब आपकी पहली प्रोडक्शन बिकी हुई होगी। तो जब पहली प्रोडक्शन आपकी नहीं बिकती तो फिर आप वो एक माहौल ही नहीं बनता आप जो है BMR में जाएं और इन चीजों। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपसे ये जांच करूंगा कि ये जो रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं एक्सपोर्ट बूस्ट होगी इससे, इसके मुतालिक बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किस तरह से करेंगे, इंडस्ट्री को रिवाइव किस तरह से करेंगे, इसके मुतालिक बात कर रहे थे मियां अंजुम निसार साहब, जो कि साबिक सूबाई वज़ीर बराए सनत रहे हुकूमत पंजाब के। उनके साथ इस मुतालिक बात हो रही थी। जनाब मियां अंजुम निसार साहब, अब बात यह है कि वी विल हैव टू सजेस्ट ए सोल्यूशन। वक्त हमारे पास कम है, चंद नुकात ऐसे बताएं जिससे जो है वो इंडस्ट्री जल्द से जल्द रिवाइव हो सके और एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। देखिए जी, इंडस्ट्री का रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके साथ आपकी जॉब्स लिंक्ड हैं। आपकी जॉब मार्केट में हर साल 3 से 4 मिलियन लोग जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, नए आते हैं, और अगर हम जॉब्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर मामला जो है वो बैलेंस नहीं होंगे और मसाइल मज़ीद आपके बढ़ेंगे। सो वी नीड टू बेसिकली ये डेफिसिट को कम करना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और
एक मैं यहाँ थोड़ी सी अर्ज करता चलूँ कि हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में थेफ्ट है। वापडा जो है इसमें थेफ्ट है, गैस में एक थेफ्ट का आंसर मौजूद है। बजाय डिपार्टमेंट अपने आप को एफिशिएंट करें, अपनी सर्विसेज बेहतर करें, प्राइसेस तो उनकी ज़्यादा हैं ही ना, वो अपनी सर्विसेज बेहतर करते हैं। दिन में इतनी ट्रिपिंग्स होती हैं, उस ट्रिपिंग्स को कम से कम सर्विसेज को ठीक करें ताकि लॉसेज आपके कम हो, क्योंकि एक ट्रिपिंग का भी उसकी भी बड़ी कॉस्ट होती है। गुजारिश करने का मकसद ये है कि डिपार्टमेंट्स अपने इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल नहीं करते और वो हर साल नया मुतालबा लेके आ जाते हैं कि हमारी प्राइस इन्हांस करें, और जब प्राइस आपकी इन्हांस होती जाती है तो नेचुरली आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी होती है, और जिसकी वजह से फिर आपकी एक्सपोर्ट में आप वायबल नहीं रहते, और लोकल इंडस्ट्री जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रही होती है उसे भी नुकसान पहुंचता है और वो भी मुश्किलात का शिकार होती है। तो हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना होगा। सबसे पहले एक तो जो एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे मुल्क में एक अंडर इन्वॉइसिंग का जो सिलसिला है होता है, जिसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री अपना पूरा रोल प्ले नहीं कर पाती। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फौरी तौर पे देखे, और वो एक जो एग्रीमेंट बिटवीन चाइना और पाकिस्तान हुआ है कि दोनों कस्टम्स ऑनलाइन होंगे, उसके लिए कोई ना कोई काम किया जाए। अगर ये काम हो जाता है तो बहुत सारी आपकी लोकल इंडस्ट्री जो बंद भी पड़ी है वो भी चल जाएगी, और बहुत सारी जॉब्स जो हैं मजीद भी एक तरफ गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा और दूसरी तरफ जॉब्स क्रिएशन होगी। अच्छा, टैक्सेशन के ऊपर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए? टैक्सेशन के मामले को हल करने के लिए कोई रिफॉर्म? जी, टैक्सेशन के मामला यही हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर आप इतना बोझ ना डालें, बल्कि नया जो है ना ब्रॉड बेस करें टैक्स को। और ये जो इस वक्त की कैंपेन भी चली हुई है और इस वक्त बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स के मसले मसाइल हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंटों ने इन चीज़ों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं लाए, ना हमारे रेगुलेटर्स ने इस तरफ तवज्जो दी, और ट्रांजैक्शंस हो रही थी और लिमिटेड लोग जो थे वो जो टैक्स नेट में थे सिर्फ उन्हीं पे दबाव था। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस अमल की है कि भले गवर्नमेंट एक नया एमनेस्टी दे, उसके भले टैक्स ज़्यादा रख ले, लेकिन ये जो सारा जो ब्लैक इकोनॉमी और जो बहुत कुछ जो माजी में हमने गंद किया हुआ है उसको समेटना भी ज़रूरी है। कि देख रहे हैं आप, देख ही रहे हैं कि जी कोई फालूदे वाले की अकाउंट से 2.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन या अरबों के उसमें ट्रांजैक्शन हुई है, कोई रक्शे वाला है, कोई छोटा मजदूर है, और बहुत सारे लोगों ने अपने मुफादात के लिए लोगों के ID कार्ड्स को मिसयूज़ किया है और उनको एतमाद में लिए बगैर, या गरीबों को एतमाद में शायद ले भी लिया हो, और उनको वो बेचारे अपनी मजबूरी की वजह से इस्तेमाल हुए भी हों, लेकिन इसके पसे पर्दा कुछ दूसरे लोगों ने अपनी गेम खेली है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने माजी में अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, जिसकी वजह से आज FATF जो है वहाँ भी मसले मसाइल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज भी हैं, इंटरनेशनली भी हम बदनाम हो रहे हैं, टैक्सेशन का सिस्टम भी आपका ब्रॉड बेस नहीं हो रहा। तो ये ज़रूरी है कि टैक्स का निज़ाम ब्रॉड बेस हो, और ये जो थेफ्ट हो रही है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जिसमें गैस, बिजली और इस टाइप की चीज़ें हैं, इसको कंट्रोल किया जाए, और गवर्नमेंट जो है अब टाइमली रिफंड लोगों को दे, ताकि सही जो लोगों के पास फाइनेंशियल क्रंच ना हो और वो अपने बेहतर तरीके से जो है ना अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकें, कंपेटिटिव हों। और ये जो था ना इशू कि हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके एक्सपोर्ट बढ़ाएं, मैं समझता हूं कि अगर ये सूरत हाल होती तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं 74 में कारोबार में आया था तो उस वक्त डॉलर था 7 रुपए, 7.5 रुपए के करीब था, और आज 134 है। कितने हजार गुना हमने डिवैल्यूएशन कर ली, लेकिन उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। हम बहुत सारे छोटे छोटे मुल्कों को देखते हैं जिनकी एक्सपोर्ट हमसे बहुत बहुत ज्यादा है, 50 बिलियन, 60 बिलियन, 100 बिलियन, वेयर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जिसकी आबादी 22 करोड़ है, यहाँ हमारी एक्सपोर्ट बड़ी लिमिटेड है। तो उसकी वजह यही है कि हमने चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं लाए और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें जो है ना वो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने हैं। और एक बात मैं और अर्ज करना यहाँ चाहूँगा कि हमारे इलेक्शन कमीशन भी अगर कोई ऐसा कोई रूल फॉर्मुलेट करे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एटलीस्ट 20 से 25 सीटें हों सूबाई और कौमी की मिला के, तो कम से कम उन पर यह लाजम हो कि वो एक अपनी शैडो गवर्नमेंट भी बनाए।
वो ये ना हो कि जब उन्हें कोई टास्क मिले, जब उनको कोई काम मिले, तो वो उनके हाथ पैर फूल जाएं और वो अनप्रिपेयर्ड हों। तो ये ज़रूरी है कि हम जो ऑपोजिशन वाले जो इन्वेटिंग होते हैं नॉर्मली वही उन्होंने गवर्नमेंट में आना होता है, उनके लिए यानी वो भी अपनी ज़हनी तौर पर अपनी कंडीशनिंग और तैयारी कर लें। पूरा एक फ्रेमवर्क है, इस पर भी मेरे ख्याल में काम करने की ज़रूरत है, ताकि सीरियस लोग आए, प्रोफेशनल लोग आए और सही तरीके से जब उनको जिम्मेदारी मिले तो वो डिलीवर करें। मियां अंजुम निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। आगे दिनों के अंदर भी कोशिश करेंगे आपको दोबारा से मदऊ करें और ये जानने की कोशिश करें कि दीगर और माशी मसाइल जो हैं पाकिस्तान के, उनको फेस करने के लिए, इकोनॉमिक चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।